जी, मेरा नाम शाकिर शबीर भट्ट है। ये मेरी बहन सनोबर शबीर भट्ट है। हमारा ताल्लुक़ माइसमा इलाके से है। चूँकि हमारे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, वो 2010 जब ईद उल फितर थी 10 सितंबर वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। चूँकि वो एक बीमारी में मुलविस हुए थे, अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत करे। चूँकि उसके साथ तब हम बहुत छोटे थे, हम नाबालिग तब थे, मेरी बहन भी और मैं भी। और तब से लेके अभी तक मैं अपने चाचाओं से, चूँकि वो मेरे चाचा है, खून का रिश्ता है, लेकिन बदकिस्मती ये है 13 साल गुजरने के बाद भी मैं उनसे हर दिन हर महीने अगर इस मंगल सुन चुकी है, अगर क्योंकि हर किसी को होता है, लेकिन 13 साल गुजरने के बावजूद भी हम आइस्मा में रह रहे हैं। वहाँ पे 3 मंजिला मकान है, तीसरी मंजिले के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, चूँकि वो उनके रिश्तेदारों का है। 2 मंजिले जो है वो मेरे चाचा है उनके अंडर थी। उसमें से 1 मंजिला नीचे वाला मुझे बाप का हिस्सा मिला, हमें बाप का हिस्सा मिला 1 मंजिला नीचे वाला। और जो दूसरी मंजिला है वो उन्होंने कहा ये शायद से पफन हार था मुझ, ठीक है मैंने मान लिया। ये मुझे पता नहीं है उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कब की, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। चूँकि मैंने माना, चूँकि मैं क्या कह सकता हूँ, एक जिस पे जुल्म होता हो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास वो वसाइल नहीं है, मेरे पास वो ज़राया नहीं है मैं उनके साथ लड़ूँ। चूँकि उसके बाद मैंने जो उन्होंने कहा कि शायद पफन हार, मैंने वहाँ यहाँ की पैसे वहाँ से यहाँ से लाए। मैंने उनको 2015 से 18 तक कहते हैं वो हाथ जोड़ के पैसे ले लो, चूँकि भरोसा नहीं है ज़िंदगी पे। कल वो इस दुनिया में नहीं रहते, मरने का किसी को पता नहीं है। फिर उनके बच्चे होते, क्या पता वो उनका क्या मेरे साथ हिसाब किताब रहता। चूँकि मेरी बुआएं मुझे पैसे नहीं ले रही थी, उसके बाद मैंने अपने चाचाओं 2 को और अपनी दादी को, वो हाले हयात है, उनसे बात की, कहा उनसे बात करो, चूँकि वो उनकी बेटियां हैं, मेरी वो बुआएं हैं। उन्होंने उनको पैसे दिए, पैसे मैंने उनको दिए। 1,75,000 मैंने उनको नकद दिया है, उसमें से 3,000 उन्होंने मुझे वापस दिए रसीद बनाने के लिए, या रसीद छुमाना पोसन हूँ। इसके बाद मैंने उनको वहीं पे कहा अगर आप मुझे ये दे रहे हो, मुझे इसका पूरा वो यथवना पटवर का खुद मुझे वो चाहिए। उन्होंने कहा इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, आप पैसे जमा करो, चूँकि यतीम हूँ मैं कहाँ से लाऊँ, तब मैं कमाता भी नहीं था, मैं तब स्टूडेंट था। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, मैं पैसे जमा करता हूँ, उसके बाद मुझे मैं गस पटवर का खुद कशिर पर। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर पिछले साल 2022 में 4 सितंबर को, उससे पहले मैंने उनको कहा मैंने पैसे जमा किए, आइए मुझे दीजिए, इसका जो आपने मुझे कहा है मैं दियूँ का खुद। लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं आए। वो आगे आने में मुझे नहीं पता है वो क्यों नहीं आगे आए। फिर मैंने एक काम की, मैंने उनके भी दोस्त हैं, मेरे भी वो अजीज़ हैं, उनके साथ बात की। उन्होंने उनको टेबल पे लाया जिसमें कलीदी किरदार अदा किया माइसमा बहबूद कमेटी ने, चूँकि वहाँ पे माइसमा बहबूद कमेटी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और फैसला वहाँ पे किया। जो उनके भी अजीज़ थे, मेरे भी वो अजीज़ हैं, उन्होंने फैसला किया। फैसले में ये तय पाया कि हम शाकिर को कुछ महीने के बाद या 10 दिन के बाद या 5-6 महीने के बाद हम इसको वही कागजात देंगे जो ये मांग रहा है, मतलब यथवनांच पटवर कागज। लेकिन अभी तक 11 महीने होने के बावजूद पटवर का दिन वो तो दूर की बात है, वो आगे तक नहीं आए हैं। अब ये बात आप यहाँ पे सुन लीजिए, जो माह रमज़ान मुबारक था इसकी दूसरी तारीख थी, जुम्मा वो दिन था। मैं जा रहा हूँ एक बंदे को साथ लेके, चूँकि वो भी फैसले में था। हम गए, मैं अपने चाचा के पास गया बटमालो दुकान पे, ये कहने के लिए कि अस क्या चू करूँ तो ये फैसला करूँ अस दी तो काकुद। वहाँ से मुझे गंदी गंदी गालियाँ सुननी पड़ी। मैं उसको सिर्फ इतना कह रहा हूँ जवाबन, चूँकि इसके गवाह भी वहाँ पे है, मैं झूठ क्यों कहूँ, इसके वहाँ पे 10 आदमी थे। मैंने इसको खाली इतना कहा मैं रोज़े से हूँ, गाली मुझे भी देनी आएगी, हाथ उठाना मुझे आएगा, लेकिन मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। गंदी गंदी गालियाँ खानी पड़ी मुझे। उसके बाद दूसरा चाचा मुझे माइसा में लगातार घर से आया, ऐसा करो चासिट ईज़ पाता, ऐसा करो चासिट ईज़ पाता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, ईद उल फितर भी गुजरी, ईद उल अजहा भी गुजरी, कोई वो मुझे हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें कुछ मिला ही नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं, चूँकि इनका मेरे साथ खून का रिश्ता है। मैं यहाँ पे आने की वो जुर्रत ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी इंसान से करवाती है, वरना ये शर्म की बात है। मेरी बहन को मैं यहाँ पे निकालूँ, ऐसा कतन नहीं हो सकता। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी गैरत रखते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी जाता है, हाँ अगर वो हमें सीधे बोलेंगे यहाँ पे हमें चाकू लाए, हमें यहाँ से कत्ल करे, कोई ना ये कुछ बोलेगी ना मैं कुछ बोलूँगा। मैं ऑन द कैमरा आप सबके सामने बोल रहा हूँ, सीधे हमें ज़बाह करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हम दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। किया क्या हमने? अच्छा हमने, या वो बोले तुम अपने बाप के हो ही नहीं,
یہ ہے لیگل ہیئر سرٹیفکیٹ, ہمیں مجبور کیا گیا ایک وقت پہ, تم حرامی ہو. یہ پھر میں نے, ورنہ یہ لانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ دیکھیے آپ, یہ انہوں نے جس نے مجھے دی ہے, یہ آفیشلی ملتا ہے, یہ سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بھی انہوں نے فارورڈ کی ہے. یہ مجھے لانے کی ضرورت تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ دیکھیے, یہ وہ کاغذات ہے جو فیصلہ نامہ ہوا, مجھے انہوں نے رسید دیے, لیکن خالی رسید دیا, اس کے بغیر کوئی جو ہونا چاہیے پٹویر کاکد وہ نہیں دیا. آپ کو لگتی ہے یہاں پر بچپن میں باپ کا گزرنا؟ میں الحمدللہ میں پہلے یہ بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں, میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے, چونکہ مرنے کا اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وقت. میں چاہتا ہوں جو مجھ پہ گزری, جو میری بہن پہ گزری, کم سے کم یہ ان بچوں پہ نہ گزرے جو جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا. میں چاہتا ہوں ہر کوئی اویئر رہے آج کے دور میں, چونکہ میں نے اپنے چاچاؤں پہ بھروسہ کیا یہ سمجھ کے کہ مولوی چھپیتر, اگر مجھے ٹیسٹ کیا جائے گا میرا خون اور ان کا خون سیم نکلے گا, یہ جان کے میں نے بھروسہ کیا. لیکن کیا ملا اس کا؟ آج کے دور میں ہر کسی کو, اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا دوسرے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یا اس کے بغیر بھی. مرنے کی بات چھوڑیے, جو یہاں پہ ہوتے ہیں فیملیز ہوتی ہے وہ بھروسہ کرتے ہیں زبان پہ, لیکن آج کے دور میں زبان پلٹنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر کوئی اویئر رہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے, لیکن پھر انصاف سے کام لینا ہوتا ہے. ہم یتیم ہیں, کیا کیا ہم نے؟ آپ اگر میں غلط ہوں, اب وہ بولیں گے شاکر کھائے گا, یہ مطلب یہ ایل کیریکٹرڈ ہے. مطلب میں مائسما میں رہتا ہوں, آپ میرا کیریکٹر جان سکتے ہیں میں کیسا بندہ ہوں, کیا ہوں. ایک وقت پہ یہ بھی کہا جاتا تھا, میں کیا شرم کی بات ہے, کہا جاتا تھا یہ اپنی بہن کو بھیجے گا. مطلب آپ, مگر ویسا بندہ بھی ہونا چاہیے نا. ایسے کیسز ہوتے ہیں, باپو نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ غلط کیا, یہ تو سب کے سامنے آیا ہے, لیکن میرا اب دیکھیے میں کیسا بندہ ہوں, آپ خود دیکھیے. یہ تک مجھے کہا گیا, لیکن میں نے ہمیشہ چپ کی, اپنے چاچاؤں سے کہتا رہا پانوین کرو فیصلہ, کیونکہ یہ ہر کسی فیملی میں ہوتی ہے. میں نے ان کو کہا اس لکن کرا فیصلہ, اس کیا قانون پانس مز بیاکھ, لیکن ہمیں گالیاں ملی, ہمیں ناسزائیں ملی, پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں. اگر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم وفادار نہیں, تم بھی تو کون سے دلدار ہو, تمہاری حقیقت ہے. اور یہاں آنا یہ شرم کی بات ہے. میں اپنے عزیزوں جنہوں نے مجھے اس میں ساتھ دیا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور کچھ لوگوں نے کہا یہ غلط ہوگا, لیکن میں ان سے ادباً ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. ہاں اگر کوئی راستہ ہے, آگے آپ آتے, مجھے بولتے, ہمیں انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کرتے. اور جو بھی اس فیصلے میں تھے ان کا نام اس پہ ہے, آپ یہ خود, آپ میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں, کون کون تھے, ان کے کنٹیکٹس میں دے سکتا ہوں. ان کو بولیے ان کے ساتھ ہوا کیا.